आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहाँ आपको पेंशन, ईपीएस 95, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी योजनाओं, महंगाई भत्ते और आपके अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में दी जाती है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी बड़ी आधिकारिक अपडेट आपसे छूट ना जाए। 24 जुलाई 2026 की इस महत्वपूर्ण स्थिति में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर के लाखों पेंशन भोगी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार इस उम्मीद के साथ सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की ओर देख रहे हैं कि इस बार उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर कोई ठोस निर्णय सामने आएगा। सबसे बड़ी मांग आज भी वही है जिसे लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पेंशनर संगठन उठाते रहे हैं, अर्थात न्यूनतम 7,500 रुपए मासिक पेंशन, उसके साथ महंगाई भत्ता अर्थात डीए और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था। लाखों बुजुर्गों का कहना है कि दशकों तक निजी संस्थानों, कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में अपनी सेवाएं देने के बाद आज उन्हें इतनी कम पेंशन मिल रही है कि वर्तमान महंगाई में सम्मानजनक जीवन जीना अत्यंत कठिन हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाइयों की कीमतें पहले की तुलना में कहीं अधिक हैं। सामान्य घरेलू खर्च, बिजली, पानी, परिवहन, चिकित्सा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में कई ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आज भी बेहद कम मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है। पेंशनर्स का कहना है कि ये केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन से जुड़ा प्रश्न भी है। उनका तर्क है कि पेंशन किसी प्रकार का अनुदान या दान नहीं होती बल्कि ये कर्मचारी के लंबे कार्यकाल और उसके योगदान का अधिकार है। इसी बीच विभिन्न कर्मचारी संगठनों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार ये मांग दोहराई जा रही है कि सरकार न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को प्राथमिकता दे। पिछले कई वर्षों से अलग अलग मंचों पर ज्ञापन, बैठकें, धरने, प्रतिनिधिमंडल की मुलाकातें और शांतिपूर्ण आंदोलन किए गए हैं। हर बार आश्वासन अवश्य मिलता है लेकिन अंतिम निर्णय का इंतजार अभी भी जारी है। यही कारण है कि इस बार पेंशनर्स के बीच असंतोष पहले की तुलना में अधिक दिखाई दे रहा है। 24 जुलाई 2026 के आसपास चल रही राजनीतिक और संसदीय गतिविधियों के कारण ये विषय फिर से चर्चा में है। कई जनप्रतिनिधियों द्वारा पेंशन भोगियों की समस्याओं को संसद में उठाने की तैयारी की जा रही है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाने की बात कही है, जबकि सत्ता पक्ष के कुछ सांसद भी पेंशन भोगियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि यह विषय अब केवल किसी एक संगठन तक सीमित नहीं रह गया बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। हाल के समय में कई जनप्रतिनिधियों ने यह प्रश्न उठाया कि यदि देश के विकास, उद्योग, आर्थिक सुधार और विभिन्न योजनाओं के लिए बड़े स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं तो उन बुजुर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही, जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगाया। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार यदि चाहे तो चरणबद्ध तरीके से भी समाधान निकाल सकती है, लेकिन लगातार विलंब से उनके बीच निराशा बढ़ रही है। ईपीएफओ के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय उच्च पेंशन अर्थात हायर पेंशन से जुड़ा भी बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लाखों कर्मचारियों ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए आवेदन किए। अनेक लोगों ने अपने भविष्य निधि खाते से बड़ी राशि पेंशन फंड में स्थानांतरित भी करवाई, लेकिन कई लाभार्थियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उन्हें संशोधित पीपीओ जारी होने का इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं, कहीं डेटा मिलान की प्रक्रिया चल रही है तो कहीं प्रशासनिक औपचारिकताओं का हवाला दिया जा रहा है। इससे प्रभावित लोग चाहते हैं कि ईपीएफओ समयबद्ध तरीके से सभी लंबित मामलों का निपटारा करे। कई पेंशन भोगियों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि जिन लोगों ने हायर पेंशन विकल्प स्वीकार किया उनकी जमा पूंजी तो स्थानांतरित हो गई, लेकिन संशोधित लाभ मिलने में अत्यधिक विलंब हो रहा है। उनका कहना है कि यदि कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है तो उसका परिणाम भी निश्चित समय सीमा के भीतर मिलना चाहिए। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन, डीए, चिकित्सा सुविधा और लंबित मामलों का शीघ्र समाधान शामिल है। समिति का कहना है कि यदि समय रहते कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे भी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाया जाएगा। संगठन का यह भी कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं बल्कि न्यायपूर्ण समाधान प्राप्त करना है।
पेंशनर्स का एक महत्वपूर्ण तर्क ये भी है कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न पेंशन व्यवस्थाओं में समय समय पर सुधार किए जाते रहे हैं, उसी प्रकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी भी उतनी ही मेहनत करता है जितनी किसी अन्य क्षेत्र का कर्मचारी, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उसे भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी ये विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है। हजारों पेंशन भोगी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि वर्तमान पेंशन से दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। कुछ परिवारों में वृद्ध दंपत्ति केवल पेंशन के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उनके लिए केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का विषय भी बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पेंशन व्यवस्था का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। यदि पेंशन इतनी कम हो जाए कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी कठिन हो जाए तो उस व्यवस्था की समीक्षा समय समय पर होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशन में सुधार की मांग वर्षों से जारी है। इस समय कई पेंशन भोगी ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आगामी संसदीय सत्र के दौरान इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा होगी। अभी तक ऐसी किसी घोषणा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबर पर भरोसा करने के बजाय केवल सरकार, श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ अथवा आधिकारिक अधिसूचनाओं का इंतजार करना सबसे उचित होगा। जैसे ही कोई अधिकृत निर्णय सामने आएगा, उसी के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। इसी बीच विभिन्न सांसदों द्वारा श्रम मंत्रालय को भेजे गए पत्रों और उठाए गए प्रश्नों ने इस विषय को नई गति अवश्य दी है। कई जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए। ये केवल वित्तीय मामला नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का भी प्रश्न है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। यदि ईपीएफओ के वित्तीय ढांचे की बात करें तो समय समय पर फंड की स्थिति, निवेश और भविष्य की देनदारियों को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि किसी भी परिवर्तन से पहले विस्तृत वित्तीय मूल्यांकन आवश्यक होता है। वहीं पेंशन भोगियों का कहना है कि वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए भी न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सकता है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच संतुलित समाधान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कई स्थानों पर पेंशन भोगियों द्वारा शांतिपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। अधिकांश संगठन लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य केवल इतना है कि वर्षों की सेवा के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिले। यदि आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य इस योजना का लाभार्थी है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी वायरल संदेश, अपुष्ट वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत विश्वास न करें। हमेशा आधिकारिक दस्तावेज, गजट, अधिसूचना और ईपीएफओ द्वारा जारी जानकारी को ही अंतिम माने। गलत जानकारी कई बार अनावश्यक भ्रम पैदा कर देती है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन आपको भविष्य की महत्वपूर्ण जानकारियों से समय पर जोड़ सकता है और किसी भी बड़ी आधिकारिक घोषणा से आप अनजान नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में संसदीय गतिविधियां, श्रम मंत्रालय की बैठकों और ईपीएफओ से संबंधित किसी भी नई प्रगति पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। यदि न्यूनतम पेंशन, डीए, चिकित्सा सुविधा, हायर पेंशन अथवा लंबित पीपीओ से संबंधित कोई भी आधिकारिक निर्णय सामने आता है तो उसका प्रभाव लाखों परिवारों पर पड़ेगा। इसलिए हर नई जानकारी को धैर्यपूर्वक और आधिकारिक पुष्टि के साथ समझना बेहद आवश्यक है। आज देश के वरिष्ठ नागरिक केवल आर्थिक सहायता की मांग नहीं कर रहे बल्कि वे सम्मान, सुरक्षा और न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश के उद्योगों और संस्थानों को दिया है। अब उनका मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यही भावना आज इस पूरे आंदोलन और चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी नीति में परिवर्तन एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होता है। प्रस्ताव तैयार होते हैं, वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है, संबंधित मंत्रालय विचार करता है और उसके बाद यदि स्वीकृति मिलती है तभी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती है। इसलिए अंतिम निर्णय आने तक धैर्य बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना भी प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यदि आप इस विषय से जुड़े हैं तो अपनी सभी जानकारी और दस्तावेज सुरक्षित रखें। हायर पेंशन, पीपीओ, पीएफ ट्रांसफर
पेपर, ईपीएफओ रिकॉर्ड या अन्य किसी भी प्रक्रिया से संबंधित कागजात भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। किसी भी नई सूचना के आने पर आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करें। यदि आपको लगता है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि सही और संतुलित जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।